वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका फ़ायदा मत उठाओ। मुझे पता है कि मेरी गलती है, मेरी फैमिली की गलती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूँगा। इतना आसान नहीं है वी, इतना आसान नहीं है सब कुछ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा ही। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को, मैंने तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहा, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। लेकिन तुम मुझसे दूर जाके किसी और के बनना चाहते थे, जो मैं कभी होने नहीं दूँगा। कहानी सारी चीज़ें तुम आखिर में मेरे होगे, वरना किसी और के मैं तुम्हें होने नहीं दूँगा। मेरी हर कहानी में या फिर हैप्पी एंडिंग है, या फिर तुम नहीं हो या फिर मैं नहीं हूँ। हम दोनों ख़त्म हैं, किसी के पास कोई नहीं। मैं किसी और के पास तुम्हें जाने दूँ, इतना बड़ा दिल नहीं। ये विभूषण सिर्फ लान वांगजी का है, था और रहेगा। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले लान वांगजी से विभूषण को दूर करने की, हर कहानी में लान वांगजी विभूषण का है, विभूषण लान वांगजी का है और रहेगा। शुरुआत किसी भी चीज़ से हो, दुख से हो, सुख से हो या फिर कुछ भी हो, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे हर कहानी में, शुरुआती में। और वांगजी एक दूसरे के लिए फील तो करते हैं, वो एक दूसरे के लिए ही है, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ भी है और वो अपनी तकलीफ़ों को, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। वो खुल के बात करे तो अपनी ज़िंदगी को वो अच्छे से खासे मतलब वो कर पाएंगे, लेकिन वो कभी भी ना बात ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वींग नहीं बात करना चाहता था। वांगजी हमेशा से ही बात करना चाहता था, क्या है क्या नहीं है समझना चाहता था, सुनना चाहता था, लेकिन वींग हमेशा से वो सारी चीज़ों को टाल देता था। साढ़े 5 सालों से वांगजी ने वींग को अपने नज़र में रखा है। वो बिल्कुल भी अपनी नज़रों के से वींग को उछल नहीं किया था उसने। वो जानता है कि वींग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानता है, लेकिन वींग उसके लिए बहुत मायने रखता है इसीलिए। लेकिन वींग को पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और वो नहीं चाहता था। वींग जानता है फैमिली की क्या वैल्यूज़ है, तो इसीलिए ना वो नहीं चाहता था कि वांगजी से वो अपनी फैमिली को दूर कर दे। वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था, लेकिन वांगजी अभी उसकी ज़िंदगी को एकदम अभी बर्बाद करना चाहता है, जो वो नहीं चाहता कि वांगजी की ज़िंदगी बर्बाद हो। बचपन से ही उसने वांगजी की हर एक बात सुनी है, वांगजी के लिए ही उसका दिल है, तो ये सारी चीज़ें वो वांगजी के लिए ही करना चाहता था। लेकिन वांगजी ने उसे गलत समझा, बहुत ज़्यादा गलत। तो ना वहाँ पे वांगजी से इस बात के लिए भी नाराज़ था, तो वहाँ पे वांगजी से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। लेकिन फिर भी वांगजी का वो चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, वो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वांगजी उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो ना जब देखता है कि वांगजी उसे गले लगा के उसकी आंखों में आंसू है, तो वांगजी को वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा फील नहीं करवाता कि उसने देखा है, सुना है, कुछ भी हुआ है। लेकिन वांगजी से वो थोड़ा सा दूर होता है और बोलता है, मुझे भूख लगा है बहुत, आई डोंट नो मुझे अभी अचानक से क्यों भूख लग रहा है। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, ठीक है मैं ग्रैनी को बोल देता हूँ कि वो सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करवा दे। तो वहाँ पे वांगजी ना ऐसा बोल के वो हाथ उठ के चला जाता है। वांगजी की आँखें रेड थी और लाल थी और फूली भी हुई थी। और विंग जानता है, विंग ने सारी बातें, सारी चीज़ें सुनी है वांगजी की, और वांगजी से वो बिल्कुल भी अकेला मतलब ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। वो क्यों कर रहा है उसे खुद भी नहीं मालूम, क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें। खुद बेदर्द में है, वांगजी को बेदर्द में रखा हुआ है। वांगजी की कोई गलती नहीं है, उसे पता है, लेकिन फिर भी वो वांगजी को ही सज़ा दे रहा है। किसी और की सज़ा किसी और को मिल रही है, ये विंग जानता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो अपनी तकलीफ़ों को बिल्कुल भी ना मतलब शो नहीं करना चाहता वांगजी को। वांगजी से वो प्यार करता है और वांगजी को वो अपना बना के रख सकता है। वो वांगजी से कुछ भी करवा सकते, कुछ भी।
तो ना वहाँ पे विंग को पता है कि वांग जी उसके लिए किसी का मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और ये सारी चीज़ें विंग जानता है। लेकिन फिर विंग जानते हुए भी वांग जी से क्यों दूर है, आई डोंट नो। वांग जी ये सारी चीज़ें जानता है कि विंग जानता है कि विंग उसके लिए क्या है और विंग के लिए वो क्या है, ये वांग जी जानता है। लेकिन फिर भी विंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसे एक मोटिव चाहिए कि ये सारी चीज़ें है, क्यों जानना है उसे। वांग जी को विंग से जानना है, लेकिन फिर भी विंग बता नहीं रहा। तो वहाँ पे विंग ना सारी चीज़ें मतलब खाने के बाद ना उसकी ग्रैनी आती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते हो, लेकिन विंग तुम्हें ये सारी चीज़ें उसके साथ बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे नहीं करना है ग्रैनी। तो बोलते है, क्यों नहीं करना मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें करनी चाहिए, ये मुझे ज़रूर पता है। एक दूसरे के लिए हो तुम बने हुए हो, एक दूसरे की खुशी जानते हो तुम, एक दूसरे के अलावा किसी के साथ तुम्हारी खुशी नहीं है, ये भी तुम्हें पता है। तो फिर क्यों है ये मुझे नहीं पता, और मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। ये तुम्हारे ऊपर है ना, उसने तुम पे जोर ज़बरदस्ती की ना मैं करूँगा, लेकिन तुम उसकी ज़िंदगी से बाहर नहीं जा सकते। ये बात अपने कान को खोल लो, अपनी ज़िंदगी को उसके साथ खुशी से बिताओ, किसी और की खुशी के बारे में मत सोचो, अपनी और उसकी खुशी के बारे में सोचना ज़रूर। ऐसा बोल के ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। ग्रैनी के जाने के बाद विंग सोचने लगता है कि हाँ, विंग अभी चाह कर भी वांग जी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वांग जी ने उसे अपना बना लिया है, और वांग जी कैसे भी हो विंग को अपने से अलग तो नहीं करेगा। और वो अभी क्या करना चाहता है, क्या विंग वांग जी को सारी सच्चाई बता देगा, क्या करेगा उसे पता नहीं है। वो कैसे बताए, क्या बताए, कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म होगा वो, ये सारी चीज़ें विंग सोच रहा था। विंग को पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी। उसे तो वांग जी के साथ एक खुशहाल फैमिली चाहिए थी, जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें क्या हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं जानता। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था, जो वांग जी लैपटॉप पे काम कर रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी मतलब जाता है ऑफिस, वरना नहीं जाता, क्योंकि उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे बैठ के भी काम कर सकता है, पूरी कंपनी को संभाल सकता है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी जानता है विंग उसकी तरफ देख रहा है। बहुत ही जल्द विंग उसके पास आएगा और उसे सच्चाई बताएगा, और वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है, और वो दिन बहुत ही जल्द आएगा, और ये वांग जी जानता है। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखता, वो काम करता है। तो वांग जी की तरफ देख के विंग सोचता है कि सच में उसे बोल देना चाहिए, तो बहुत ख़राब हो जाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी जो वो नहीं चाहता। वो क्या करे, उसका दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वहाँ पे वांग जी देख रहा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा सोचने में ही भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, इतना ज़्यादा मत सोचो। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुनते ही विंग ना एकदम फ्रीज हो गया था। तो बोलता है, अपने आप पे इतना स्ट्रेस मत दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें से कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता है। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बोल के तुम मुझे पोक कर सकते हो, तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हें मैं अपने से अलग कर दूँगा, तुम मुझसे दूर जा सकते हो। डोंट थिंक लाइक दैट। मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम ये जितना अपने दिल से निकाल दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो वहाँ पे विंग ना मुँह फुलाता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुँह फुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो मेरे अलावा किसी के साथ
तो जाने के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा रूड हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यस यू नो हाउ मच आई रूड एंड यू नो हाउ मच आई एम सो मैड राइट नाउ बिकॉज ऑफ यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए और तुम्हारा मुंह भी। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी अपने मन में बोलता है ये बात तो सच है, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी कुछ उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो तो हमेशा से ही लेता हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है ना तो वांग जी गुस्से में विंग को देखता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है गुस्से में देखने के लिए सॉरी, मुझे तुम ऐसे देखोगे और मैं डर जाऊँगा, आई एम स्केयर्ड, नो सॉरी, अपने काम से काम रखो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना बहुत ही ज़्यादा मुंह बनाता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है जितना मुंह बनाना है बना लो, बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के मुँह बना के विंग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कितने ज़्यादा अड़ियल हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग। तो विंग बोलता है क्या? तो बोलता है लव यू। तो विंग बोलता है नो यू डोंट लव मी, यू जस्ट वांट टू हर्ट मी। तो बोलता है तुमने मेरा हर्ट करना देखा, तुमने जो मुझे हर्ट किया वो देख नहीं रहा था। तो वहाँ पे विंग ना चुप हो जाता है। तो बोलता है तुमने सबसे ज़्यादा हर्ट किया। तो बोलता है हो सकता है बट तुमने तो मुझे तोड़ दिया अंदर से। तो वहाँ पे विंग की बात सुन वांग जी की बात सुन के विंग एकदम एक क्या से आंखों से मतलब आंखों में सैडनेस भर के विंग वांग जी को देखता है और बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है क्या मैं सच में बहुत बुरा हूँ ना। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है बाकी के लिए नहीं पता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, तुम मेरे लिए मेरी जान हो और तुम जितना मुझे खुशी देते हो तुमने मुझे उतना ही दुख भी दिया है। तुम मुझे जितना खुश कर सकते हो उतना दुख भी दे सकते हो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता क्योंकि ये बात सच है कि वांग जी को कोई दुख नहीं दे सकता, कोई भी खुशी नहीं दे सकता। वो कर सकता है, वो हमेशा से वांग जी से प्यार करता आया है, वांग जी के बारे में वो जानता है, वांग जी किस लिए कितना दुखी कितना खुश होता है वो विंग को पता है। और विंग कभी भी सारी चीज़ों को ना मतलब वो डिनाई नहीं कर सकता कि वांग जी उसके लिए बहुत कुछ करता है। तो वहाँ पे ना वांग जी की मतलब तरफ विंग देख के बोलता है कि हाँ मैं बहुत बुरा हूँ। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है हाँ तुम बहुत बुरे हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे साथ खुश रहने का सपना देखा तब तुमने मुझे अपने हाथ से दूर कर दिया। पता नहीं क्यों, मेरी गलती क्या है, क्या मैंने क्या किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस बारे में सुधरने का कोशिश तो करता, शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करने का हक तो मुझे है ना, लेकिन मुझे कोशिश करने का हक भी नहीं दिया गया। तो इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा दुख देता है, बहुत ज़्यादा दुख। तो वहाँ पे ना विंग एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वांग जी जो कह रहा है वो सच ही है, क्योंकि वांग जी उसके लिए हर कुछ करने के लिए अपने आप को बदलने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है। वांग जी अपने आप को मतलब गुस्से में आने में मतलब सारी चीज़ें विंग के लिए उसने किया है। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग के पास जाता है, विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस दौरान तुम खुद को मुझे हर्ट कर रहे हो। सबको पता है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इवन कि तुम्हारे सिबलिंग्स को भी पता है, सबको पता है, लेकिन सिवाय तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है। तो विंग बोलता है मुझे यकीन है। तो बोलता है सच में तुम्हें ये है? तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है बताओ ना क्या हुआ था, क्यों किया, क्यों मुझे छोड़ के चले गए तुम,
क्या मैं तुमसे प्यार करने के लिए लायक नहीं था? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। क्यों कर रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ एक खुशहाल फैमिली बनाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे और मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के वांग जी ना विंग के लिप पे किस करके उसे उठ के चला जाता है, क्योंकि उसे अभी यहाँ पे नहीं रहना था। क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो विंग के वो बैक करेगा और बैक करते करते ये सारी चीज़ें करते करते वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल लेके बोलता है हर एक चीज़ का पहलू है, हर एक चीज़ का मतलब है, क्या है क्या नहीं है समझने के लिए भी मुझे समझाना पड़ेगा लन वांग जी, और मैं वो समझाने की हालत में नहीं हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारे और मेरे बीच में, मैं नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे फिर विंग बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है और मैं उसे सच्चाई छुपा के बैठा हूँ। मैं उसे भी तकलीफ़ दे रहा हूँ, खुद को भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन खुद को रोकने के सिवाय, खुद को बोलने के सिवाय मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरी तकलीफ़ों का मैंने ही सल्यूशन नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि मेरा प्यार मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, हाउ मच मीन टू मी, बट मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। पागल की तरह प्यार करने के बाद भी वांग जी मैं तुमसे दूर हूँ, क्यों हूँ मुझे खुद नहीं पता। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें। ऐसा बोल के विंग रोने लगता है और वांग जी ने सारी चीज़ें देखी है। तो वहाँ पे विंग वांग जी देख के वो भी रो रहा था। तो वहाँ पे शिचैन आते हैं और बोलते हैं वांग जी उसे हर्ट करना बंद करो, तुम खुद भी हर्ट हो रहे हो इसमें। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है भाई, मैं खुद भी हर्ट हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ में है, वो भी तकलीफ़ में है और मैं भी तकलीफ़ में हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे नहीं बता रहा है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ शिचैन देख के बोलता है अगर वो नहीं बताना चाह रहा है तो मत बता, तुम खुद पता लगा लो ना, लेकिन उसके साथ सारी चीज़ें ठीक कर लो। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ जब विंग देखता है और विंग वांग जी के मतलब वो सीसीटीवी फुटेज में वो ऑफिस में बैठा हुआ था वांग जी और शिचैन उसके पास में थे। तो शिचैन की तरफ विंग वांग जी देख के बोलता है लेकिन ब्रदर, तो बोलता है तुम्हें पता करना है हाँ? तो बोलता है हाँ, तो बोलता कर लो ना, तुम खुद कर सकते हो पता, लेकिन उसे हर्ट करना बंद करो, क्योंकि तुम खुद को हर्ट कर रहे हो इसके लिए, और मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूँगा वांग जी। तो वांग जी ने अपने भाई को हक करके रोने लगता है और बोलता है 5 साल से देख रहा हूँ तुम्हें, उसे देखते हो और रोते हो, उसको देखते हो और रोते हो, बिलखते हो, अपने पास रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो तुम, और वो तुम्हारा ही है। वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि वो खुद भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम दोनों किस जिद में हो मुझे पता। आई डोंट नो कि तुम दोनों की जिद की मतलब पता नहीं क्यों है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। वांग जी अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है और बोलता है ठीक है ब्रदर। तो बोलता है ऐसा बोल के वो अपने कॉटेज मतलब वो पेंट हाउस में आ जाता है। आने के बाद विंग वहाँ पे सोया हुआ था। तो वांग जी उसे देखता है और एक गहरी सी सांस लेके बोलता है विंग आई लव यू टू, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें मैं अपने पास ही रखूँगा, तुम चाहो या ना चाहो। जानता हूँ मैं तुम भी मुझसे बहुत पागल की तरह प्यार करते हो, और तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना है, और मैं तुम्हें पागल की तरह प्यार करता हूँ, और ये इस बात को मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा, ना तुम डिनाई करते हो।
तुम्हारी आंखों में दिखता है मुझे मेरे लिए प्यार, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, और कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। 5 साल पहले क्या हुआ था उस एक हफ्ते में कि तुम मुझसे दूर चले गए, मैं ये पता ज़रूर लगा के रहूँगा, और ये पता मैं ज़रूर लगाऊँगा, और इस बार तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करता है और विंग को हक करके वो भी साथ में सो जाता है। और सो जाने के बाद वो ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही नींद आ रही थी उससे, तो वो सो जाता है। सो जाने के बाद विंग ना वांगजी को महसूस करते ही वो भी और गहरी नींद में सो जाता है। और दूसरी तरफ से वांगजी मैडम लैन को बोल रही थी, मॉम कुछ करो ना, वो किसी और के पास जा रहा है, आपको पता है ना कि हमारा बच्चा। तो बोलता मुझे पता है, मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बिल्कुल भी सफ़र करने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलता मुझे पता है, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, लेकिन वांगजी अपने बच्चे को एक बार भी देखना नहीं आता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल रहा है मॉम। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, चिंता मत करो, मैं उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे हाथ पूछने नहीं दूंगा, और मैं उसे जल्द से जल्द तुम्हारे पास ला के रखूँगा, और तुम दोनों की शादी होगी, और मेरा ग्रैंड चाइल्ड एक बहुत अच्छी खासी लाइफ जिएगा अपने मदर फादर के साथ। तो वहाँ पे ना वांगजी मैडम लैन को हक करके बोलती है जी, ऐसे बोल के वो बाहों में ही रहती है। और मैडम लैन बोलती है, मैं उस लड़के को, उस घटिया ओमेगा को अपने बेटे की ज़िंदगी से बाहर फेंक के रहूँगा। मेरे बेटे की ज़िंदगी में वो ओमेगा बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेरे ओमेगा के, मेरे अल्फ़ा बेटे के काबिल नहीं है वो ओमेगा, मैं उसे बिल्कुल भी अपने बेटे को फंसाने नहीं दूंगा, ऐसा मैडम लैन अपने मन में बोलती है। वांगजी एक स्माइल देती है और बोलती है, तुम चाह कर भी अपनी मदर को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाओगे, और तुम्हारी मदर मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाएगी, और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही जल्द बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बोल के वांगजी मुस्कुराती है और बोलती है, वेलकम टू हेल ब्रो। ऐसा बोल के वो मुस्कुराती है और बोलती है, विभूषण तुम मुझे उससे छीनना चाहते थे ना, और मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। तुम्हें उस दिन छोड़ के गलती हो गई, नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें मार डालना चाहिए था, तुम मरने के ही काबिल हो। ऐसा बोल के वांगजी मैडम लैन की बाहों में ही रहती है। और दूसरी तरफ से वांगजी की मतलब प्लानिंग चल रही थी, दूसरी तरफ से मैडम लैन कुछ सोच रही थी, तीसरी तरफ से वांगजी कुछ सोच रहा था। और वांगजी सोचते सोचते बोलता है, हर किसी के बारे में सोचने की आज़ादी है, हर किसी को बर्बाद होने की आज़ादी है, तुम क्या हो क्या नहीं हो ये जानने के लिए सोचना भी ज़रूरी है। वांगजी अपनी बाहों में लेके विंग को वॉशरूम में ले जाता है, उसे नहलाता है, धुलाता है, ब्रेकफास्ट करवाता है। तो वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आज संडे है और हम मिलके ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे विंग कन्फ्यूजली भी वांगजी को देखता है, बोलता है क्या चीज़ है। तो बोलता है, तुम और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी एक ट्रिप पे चलेंगे, क्योंकि हम लोग हनीमून पे भी नहीं जा सकते, लेकिन हम बहुत जल्द हनीमून पे जाएंगे। लेकिन आज का दिन हम दोनों एक दूसरे के लिए तो जी ही सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाहर में गई, क्या है क्या नहीं है, झगड़ा है, ज़बरदस्ती है, जो भी है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे पास रहो। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देखता है और बोलता है, और मैं क्यों रहूँ। तो बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने लिए अपने पास, मैं तुम्हें बहुत पागल की तरह प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, डोंट डू दैट टू मी। मैं चाहता हूँ कि ये दिन सिर्फ मैं और तुम रहे, कोई और नहीं, कोई और हमारी ज़िंदगी में मतलब इंटरफेयर करे, मैं ये नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट इट। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के बोलता है, तुम चाहते क्या हो या नहीं चाहते हो, क्या ये मैटर करता है। तो बोलता है, ऑफ कोर्स तुम जो चाहोगे वो ही होगा, हर बार तुम मुझसे दूर जाना चाहोगे तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल का क्या
मैं क्या वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वांग जी जानता है कि विंग क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसे 3-4 घंटे पहले ही पता चल गया था कि वो एक हफ्ते में हुआ क्या था। और वांग जी भी बहुत गुस्से में है। उसे अपने आप को काम डाउन करने के लिए विंग को अपने पास रखना ज़रूरी है, वरना वो किसी को भी मार सकता है। वो अभी इतना ज़्यादा खूंखार हो चुका है, तो वो इसीलिए ना ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। और विंग वांग जी की आंखों में देख के समझ गया था कि वांग जी को सब पता चल गया है। और वांग जी अभी वो अपने आप को काम डाउन करना चाहता है और ये सारी चीज़ें वो अपने आप को उसके साथ बिजी रखना चाहता है। तो विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे समझ आ गया था अभी वो चाह कर भी वो सारी चीज़ें छुपा नहीं सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना रोने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि वो रो रहे हो? तो बोलता है जो मैं नहीं चाहता था वो ही हो गया। तो बोलता है आज हो कल हो, ये होना ही था। तो वहाँ पे विंग बोलता है गलती उनकी नहीं है। तो बोलते हैं तो फिर किसकी है, बताओ क्या मुझे, गलती किसकी है? 3.5 सालों तक मैं तुमसे दूर था। मैं सिर्फ खुद को मतलब मार देना चाहता था, सांस नहीं ले पाता था। उनके सामने होता था ये सब, लेकिन वो फिर भी चुपचाप देखती रहती थी। तो बोलते वो किसी के चंगुल में थी वांग जी। तो बोलते वो कोई बच्ची नहीं है विंग, उन्हें प्रोटेक्ट करना बंद करो। तो विंग बोलते वो तुम्हारी मदर है। तो वांग जी ना गहरी सी सांस लेता है और बोलता है मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अभी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम उस बारे में मेरे से कोई बात नहीं करोगे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है उसे पता है ये अभी वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है और ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहता था। यही तो बात थी, वो नहीं चाहता था कि एक बच्चे से उसकी माँ को वो छीन ले। वो अपनी मदर के पास नहीं रह पाता, उसकी मदर उसे छोड़ के चली गई है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। वो उसे पता है एक मदर को खोने का दर्द। तो वहाँ पे ना विंग ये भी जानता है कि वांग जी की मदर वांग जी से पागलों की तरह प्यार करती है। तो ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता। विंग जानता है कि वांग जी अभी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब गुस्से में है और उसका गुस्सा होना जायज़ भी है। उसकी मदर के वजह से उसे ये सारी सफ़र करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वांग जी पूरी फैमिली, विंग की फैमिली, वांग जी की फैमिली सफ़र कर चुकी है और विंग को कितना हर्ट हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है ये सारी चीज़ें तुम क्या नहीं छोड़ सकते? तो बोलता है क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? तो विंग बोलता है हाँ तुम्हें छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बोलता है क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बोलता है ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही गलत हो जाएंगी, दिस वाई। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है आई लव यू माई वाइफी। तो विंग बोलता है हमारी शादी। तो वांग जी बोलता है हमारी ही शादी हुई थी, तुम्हारी और डैरन की शादी नहीं हुई थी। और वांग जी ने डैरन को कहीं गुम ही कर दिया था। डैरन को लंदन पे एक बिजनेस दे दिया था जहाँ पे वो एकदम सेटल हो सकता है और उसने उसे धमका दिया था कि दोबारा हमारी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश भी मत करना। तो वहाँ पे वांग जी मतलब डैरन जानता है वांग जी को और विंग डैरन को उसकी हर एक बात बताया है और डैरन जानता है कि विंग पागलों की तरह वांग जी से प्यार करता है। वो वांग जी के लिए ही वांग जी से दूर हुआ था, तो इसीलिए डैरन जानता है। तो डैरन ना वो कुछ कहता नहीं है और उसे ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। अपनी तकलीफ़ों में ही डैरन था, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता था। विंग के बगैर वो रहना नहीं चाहता था, लेकिन अभी उसे विंग के बगैर ही रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से वांग जी और विंग एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। विंग शॉकिंगली बोल रहा था क्या? तो बोलता है हाँ मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा, क्या मैं पागल हूँ? तुम मेरे साथ शादी किए हो। तो बोलते हैं मैंने जिस शादी के कॉन्ट्रैक्ट पे शादी के उस पे तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं उसने दूसरे पेपर्स पे साइन किया था। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग
गुस्से में देखता है और बोलता है ये तुम्हारा प्लान था? तो बोलते हैं हाँ, वरना मैं तुम्हें कैसे अपना बना सकता था। उसे अब तुम्हारे पास जाने की इजाज़त इसीलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो गुस्से में लाल पीला हरा नीला पीला हो जाता है और ये बिल्कुल भी वो नहीं चाहता था कि वो ये सारी चीज़ें कहे। वो ये सारी चीज़ों को वांग जी को बोलना चाहता था कि कमीने तूने फिर मुझे ऐसा क्यों टॉर्चर किया, ऐसा वो बोलना चाहता था और उसने किया भी। वांग जी की गोद में बैठ के वांग जी के कॉलर को पकड़ के बोलता है तो फिर मुझे ऐसे टॉर्चर क्यों किया? मैं टेंशन से पागल हो रहा था कि मैं किसी और का वाइफ हूँ, हस्बैंड हूँ और मैं किसी और के साथ यहाँ पे मुझे सोचने में खुद से घिन आ रही थी। तो बोलते हैं हस्बैंड वाइफ के दौरान मतलब बीच में ऐसा होना नॉर्मल है, इंटीमेसी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे क्या पता था कि हमारी शादी हो गई है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ। तो वांग जी ने गुस्से में बोलता है ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम ऐसे पागलों की तरह कैसे सोच सकते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारी और वांग जिशन की शादी नहीं हुई? तो बोलता है बिल्कुल नहीं। तो बोलते वो तुम्हारा बच्चा जो तुम्हारी मदर सबको बोलती फिरती है कि तुम्हारी और मतलब वांग जिशन की शादी उसी दिन मतलब वो हो गई थी जिस दिन हमारी शादी थी। तो वहाँ पे वांग जी और विंग दोनों ही फ्लैशबैक जाते हैं। विंग और वांग जी बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक हफ्ते में विंग को मैडम लैन ने बहुत ही ज़्यादा ये टॉर्चर किया था। एक हफ्ते के लिए वांग जी अपने ऑफिस के वर्क से लंदन गया था और चाइना में वहाँ पे मैडम लैन और वांग जिशन मिल के विंग को किडनैप कर चुके थे और विंग को बहुत सारे प्रूफ बहुत सारी चीज़ें दिखा रही थी कि वांग जी और वांग जिशन एक साथ है, वो तुम्हारी वजह से वो एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। और मैडम लैन ने बहुत ही ज़्यादा विंग को टॉर्चर किया था बातों से कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों है क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें है, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, तुम डिस्कस्टिंग ओमेगा हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ब्ला 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 ऐसा बोल के विंग को बांध के विंग को बहुत टॉर्चर किया था। एक अंधेरे कमरे में बांध के रखा था। तो वहाँ पे जो अल्फाज बॉडीगार्ड थे ना, मतलब मैडम लैन ने ऐसा नहीं कहा था कि विंग को बैड टच करे, लेकिन वांग जिशन ने बोला था कि वो वांग जी मतलब विंग से को मतलब हिमुलेट करे। तो उन लोगों ने किया भी था, लेकिन ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनके हाथ कट सकते हैं। तो वो चाहते भी नहीं थे विंग को टच करना क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसका ओमेगा है। तो वहाँ पे मैडम लैन जाने के बाद वांग जिशन बहुत टॉर्चर करती थी विंग को। तो 4-5 दिन तक तो ऐसे ही बंद रखा था और 4-5-6 दिन तक वांग जी विंग के लिए शादी के वेन्यू पे इंतज़ार कर रहा था। वो कोई भी नहीं आ पाया था, किसी मतलब सारे लोग वहाँ पे थे, विंग का इंतज़ार कर रहे थे कि विंग ने मैसेज किया था। तो वो डायरेक्ट एक मतलब उस शादी के वेन्यू पे सबके सामने आएगा, वो किसी के मतलब एक अच्छी खासी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा है। तो वहाँ पे एक वीडियो आया जो मूव किया गया था, विंग से मतलब बुलवाया गया था मेकअप थोप के, क्योंकि वो मतलब जो टॉर्चर के निशान थे उसे छुपा के विंग को बोलने के लिए मैडम लैन ने बोला था कि विंग वांग जी से बोलता है कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता, वो वांग जी के साथ रहना नहीं चाहता, उसने सिर्फ वांग जी को यूज़ किया है और उसे बदनाम किया है लोगों के सामने ह्यूमिलेट करने के लिए, जैसे वांग जी विंग को करता था। तो वहाँ पे वांग जी बहुत टूट गया था। मैडम लैन ने बोला था कि मैं तुम्हारी शादी वांग जिशन से करवाऊंगी क्योंकि वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट भी है, ऐसा बोला था। तो वांग जी तो पहले से शॉक में था कि विंग ऐसा क्यों बोल रहा है, विंग उससे खुद से दूर क्यों ना जाना चाहता है, उससे दूर क्यों जाना चाहता है। वो ये सारी चीज़ें जब पहले क्या बोलते हो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैडम लैन शादी करवाना चाहती थी, वहाँ से जियांग्स चले गए थे, विंग के सारे दोस्त चले गए थे, वहाँ पे सिर्फ लैन फैमिली थी। तो वहाँ पे मैडम लैन ने जब वांग जी को बोला तो वांग जी गुस्से में बोलता आप पागल हो गई हो क्या, मैं मर जाऊँगा लेकिन उसके अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूँगा। ऐसा बोल के मैडम लैन की तरफ वांग जी गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं माँ मुझे नहीं पता कि आप क्यों कर रही है ये सारी चीज़ें
और ना मैं जानना चाहता हूँ, ना मुझे जानना है ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से तो बाहर जाने नहीं दूंगा। वांग जी ने शादी नहीं की थी, लेकिन वांग जिशन की मोम और मैडम लैन ने ये अफवाह फैला दी थी कि वांग जिशन और वांग जी की शादी हो गई है और उनका बेबी भी हो गया है ऐसे ही। और दूसरी तरफ से विंग को 7 दिन के बाद जब छोड़ा गया तो जियांग सिबलिंग्स जियांग चेन और यानली वो जब विंग की हालत देखते हैं तो जब विंग सारी सच्चाई बताता है तो जियांग चेन बोलता है तुम उस फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे, तुम मेरे पास रहोगे। तो ना वहाँ पे विंग अपने गगो को हक करके रोने लगता है और बोलता है गगो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो बोलता है विंग ना 15-20 दिनों के लिए मतलब 1 महीने के लिए कोमा में चला गया था। जब वो बाहर निकला तब उसने अपने सिबलिंग्स को बताया, फिर उसके सिबलिंग्स ने बताया कि वांग जी और वांग जिशन की शादी हो गई है और वो वांग जिशन प्रेग्नेंट भी है। तो वहाँ पे विंग को बहुत दुख हुआ था कि सच में ये सच है था, तो इसीलिए इन्होंने बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग ना अभी वांग जी से दूर दूर ही रहता था, उसने वांग जी से फिर कभी मिलने की कोशिश नहीं की। तो ना वहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के रोने लगता है और बोलता है वो सारी चीज़ें झूठ थी विंग, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ, अपने प्यार को अपने से दूर नहीं करना चाहता, आई लव यू। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है बहुत टाइटली। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से जियांग सिबलिंग्स को पता चल गया था कि वांग जी ने विंग को किडनैप नहीं, शादी कर ली है और वो वांग जी के साथ ही है। तो जियांग सिबलिंग्स भी जानते हैं अगर तब वांग जी होता तो विंग को ऐसा कभी कोई कुछ भी नहीं कह पाता, न विंग को कोई हर्ट कर पाता। तो इसीलिए जियांग सिबलिंग्स जानते हैं कि वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करेगा भी। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ देख के रोते रोते उसकी आंखें फूल गई थी। और दूसरी तरफ से मैडम लैन जब वांग जी को विंग के बारे में और वांग जी के बारे में पता चला तो वो पेंट हाउस आ गई थी। पेंट हाउस के ऊपर वो आके मतलब डोरबेल रिंग कर रही थी। तो वहाँ पे आंटी ग्रैनी वो आ जाती है और दरवाज़ा खोलती है और मैडम लैन वहाँ पे आ जाती है और देखती है कि उसका बेटा वांग विंग को आग करके विंग के चेस्ट पे सो रहा है और विंग उसके बेटे का सर सहला रहा है। तो वहाँ पे वांग जी ना मतलब एकदम पीसफुली सो रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी और विंग को देख के मैडम लैन बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है वांग जी। तो वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देखता है और वो ना बिल्कुल कुछ नहीं कहता, वो बिल्कुल चुप रहता है। और वो अभी नींद से उठा है, उसका सर दर्द हो गया है उसकी मदर की चिल्लाने से। तो अचानक से जब विंग ने भी सुना ना तो विंग भी ना वो अपने जोन से बाहर आ गया था। तो वहाँ पे वांग जी विंग से उठता है और विंग बोलता है मैं आता हूँ। तो बोलता है यू शेमलेस ओमेगा, तुम घटिया हो, अपनी बॉडी सेल कर रहे हो, मेरी बेटी के मिस्ट्रेस बन रहे हो। तो वहाँ पे विंग को बहुत गुस्सा है इस बार वो नहीं छोड़ेगा, इस बार बहुत हो गया। इनके बारे में सोच के विंग ने पूरे 3.5 साल अपनी ज़िंदगी की बर्बाद कर दिए। वांग जी से दूर रहा, खुद को टॉर्चर किया, वांग जी को टॉर्चर किया, लेकिन ये लेडी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो विंग चिल्ला के बोलता है मैं इसका मिस्ट्रेस नहीं, मैं इसका हस्बैंड हूँ। और वांग जी की तरफ देख के गुस्से में बोलते हैं अपनी मदर को संभालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें लात मार के छोड़ के चला जाऊँगा, फिर कभी वापस नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तो वांग जी ना एकदम शौक हो जाता है, विंग की तरफ प्यारी दे के बोलता है तो तुम समझा दो ना। तो बोलता है ये तुम्हारी मदर है, मैं इनके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, ये मुझसे बड़ी भी है, अभी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो फिर मेरे पास आना, वरना मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें अपने पास आने नहीं दूंगा लान वांग जी। ऐसा बोल के विंग गुस्सा दिखा के वांग जी के ऊपर वैसे चला जाता है। और मैडम लैन वो एकदम शॉकिंग पोजीशन में खड़ी हुई थी कि उन्होंने कभी भी विंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ मैडम लैन जी की बोलती देखा तुम इस शेमलेस ओमेगा। तो बोलते मदर प्लीज़ मुझे अभी परेशान मत कीजिए, मैं अपने ओमेगा के साथ हनीमून पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो वहाँ पे
मैडम लैन बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम वांग जिशन के। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जिशन और तुम्हारा बच्चा भी है, तुम कब उससे शादी करोगे। तो विंग वांगजी बोलता है मैंने तो कब का विंग से शादी कर ली। विंग को बोलिए डिवोर्स देने के लिए, वो डिवोर्स दे भी देगा तो मैं नहीं दूंगा उसे। और फर्स्ट सेकंड, आपकी नीस का बच्चा मेरा नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते ये देखो डीएनए टेस्ट। तो बोलते हैं मदर क्या मैं पागल हूँ, मैंने आज तक आपकी नीस का हाथ तक नहीं पकड़ा, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, क्या मैं पागल हूँ। तो बोलते तुम दोनों जब क्लब गए थे, तो बोलते मैं उसके साथ कभी भी क्लब नहीं गया था, मैं हमेशा से विंग के साथ क्लब जाता था। तो बोलते उसके पास प्रूफ भी है, पिक्चर्स भी है। तो बोलते वो एक्सीडेंट था ना वो बेबी, तो उसके पास प्रूफ कैसे रहा। तो वहाँ पे मैडम ने एकदम प्लीज होके अपने बेटे को देख रही थी, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही थी। तो बोलती है क्या उसने मेरा मैं गधा बनाया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ, और आप बहुत अच्छे से अपनी सिस्टर और अपनी नीस के साथ मिलके गधे बन भी गए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है फिर भी वो, तो बोलता है क्या मैं किसी और का बच्चा ले लूँ। तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है बेबी। तो बोलते हैं मदर बीइंग प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे के साथ। तो बोलता है क्या। तो बोलते हैं हाँ, और वो ना कुछ वीडियो और कुछ क्लिप्स और कुछ फोटोज मैडम लैन के हाथों में देता है और बोलता है ये जाके घर में जाके देखिए, यहाँ पे मत चिल्लाइए, मेरे ओमेगा का मूड स्विंग हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा बेबी भी आने वाला है और मेरा ओमेगा मुझे गुस्सा भी कर रहा है और उसका गुस्सा करना जायज़ भी है मदर। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि ये सारी चीज़ें करना सही मतलब क्या है, मैं मुझे बिट्रे किया क्या। तो मैडम लैन गुस्से में वो सारी चीज़ें लेके लैन मेंशन में आके जब अपने लैपटॉप पे सारी चीज़ें देखती है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कुछ और क्लिप्स भी देखती है जिन्हें देख के उन्हें बुरा लगता है कि कभी भी वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो बुरी है। हाँ वो थोड़ा सा मतलब स्टेटस ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन किसी ओमेगा को ही मतलब ऐसे ह्यूमिलेट करना उन्होंने कभी भी ऐसी बातें नहीं की है और वो सारी चीज़ें प्रूफ दे रही थी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा ही ना उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती थी और ऐसे इंसान के लिए वो अपने बेटे को भी हर्ट कर रही थी, वो अपने फैमिली को तोड़ रही थी। तो ना वहाँ पे वो देखती है कि विंग ने एक भी शब्द मैडम लैन के मतलब खिलाफ नहीं बोला क्योंकि विंग को भी पता है कि मैडम लैन को ट्रैप किया गया है, लेकिन मैडम लैन उस ट्रैप से खुद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसीलिए विंग उनको हर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि विंग ने उनको मदरली फिगर दिखता था। मैडम लैन उसे जितना भी हर्ट करे क्योंकि उन्हें विंग को पता है कि मैडम लैन एक बहुत अच्छी मदर है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मैडम लैन सोचती है ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी वजह से विंग और वांग जी को बहुत सफ़र करना पड़ा है, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो ना वहाँ पे मतलब विंग ना वांग जी के और विंग के रिश्ते को इतना मिसरेबल बनाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जिशन की मदर चीखते चिल्लाते आ रही थी और बोल रही थी ई तुम कब अपने बेटे को बोलोगी, लोग मेरे बेटे के बारे में नाप शनाप बोल रहे हैं और तुम्हारा बेटा उसका शादी विंग के साथ अनाउंस कर चुका है। तो वहाँ पे वांग मैडम लैन बोलती है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने सच में शादी कर ली है, वो भी रजिस्ट्री मैरिज। तो बोलते हैं व्हाट, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कुछ कर, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं मैं क्या करूँ इसमें, मुझे ये सारी चीज़ें ही समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से क्या शुरुआत करूँ। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जी ना विंग को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, बोल रहा था बन्नी मेरी बात सुनो ना। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी वजह से मुझे हर बार बातें सुनना पड़ता है और मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहूँगा भी बातें। तो बोलते मदर को मैंने सारी सच्चाई बता दी। तो बोलते बता दी तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पे ना
वांग जी ना विंग की तरफ देखिए, एक पप्पी सी आइज दिखा के बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा तुम्हें फॉरगिव, तुम्हारी वजह से मैं बहुत सफ़र कर चुका हूँ, तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम 2 दिन तक बाहर सोओगे सोफे पे। तो वांग जी बोलते हैं बेबी प्लीज़, मैं तुम्हारे सन के अलावा मुझे नींद नहीं आती, मैं 3.5 सालों से सोया नहीं हूँ, प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग दिखता है और वांग जी बहुत ही ज़्यादा पपी आइज दिखा रहा था। तो ना विंग बोलता है मुझे पपी आइज दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है लन वांग जी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए मर्सी नहीं दिखाऊंगा, तुम बाहर ही सोओगे। तो वहाँ पे विंग ना मतलब बेड पे लेटा हुआ था, तो अचानक से उसको ना पेट में दर्द होने लगता है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपने पेट पे हाथ रखते इससे मुंह बनाते हुए देखे ना, तो अचानक से विंग के पास आता है, बोलते है क्या हुआ विंग बेबी व्हाट हैपेंड। तो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तो विंग बोलता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं इस पेन को बियर नहीं कर पा रहा हूँ वांग जी हेल्प मी। तो ना वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में लेके अपने सैंड को रिलीज करता है और उसे गोद में लेके हॉस्पिटल भागता है, क्योंकि उसके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को बहुत टाइटली हग करके रो रहा था, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। तो विंग ना वांग जी को बोलता है मैं मर जाऊंगा क्या। तो वांग जी बोलते क्या बकवास कर रहे हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता वांग जी, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग वांग जी को टाइटली हग करता है। तो वांग जी ने चिल्ला के ड्राइवर को बोलता है जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलो, क्योंकि अभी वांग जी को हॉस्पिटल लेके जाना ही बेटर समझा, क्योंकि अभी विंग की हालत ऐसी लग रही थी कि उसे बहुत इमरजेंसी सारी चीज़ों की ज़रूरत है और घर में इंतज़ाम करते करते बहुत लेट भी हो सकता है। तो इसीलिए वांग जी तुरंत ही डॉक्टर के लिए निकल गया था और वेंग चिंग को कॉल कर दिया था। और वांग जी का ही ये हॉस्पिटल था, तो ऑफकोर्स उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विंग को वांग जी ना गोद में लेके हॉस्पिटल में चला जाता है। और दूसरी तरफ से मैडम लैन अपनी सो कॉल बहन को देख रही थी, क्योंकि उनकी बहन और उनकी बेटी का राज उनके सामने खुल गया था और वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही थी ये भी बहुत अच्छे से उन्हें पता चल गया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अभी मैं कुछ भी करना नहीं चाहती, मैं थक गई हूँ मेरी बेटी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अभी वो जैसे रहना चाह रहे। तो वहाँ पे मैडम लैन को बोलती है कि उनकी बहन कि तो मेरी बेटी का और उसके बच्चे का क्या होगा। तो बोलता है मैं कुछ पैसे दे दूँगी, बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दो। वांग जी उस बच्चे को बिल्कुल भी अपनाने नहीं चाहता और मैं इससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। वांग जी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि वो मुझे भी छोड़ देगा और मैं मेरे बेटे से दूर नहीं जा सकती। ऐसा बोल के मैडम ई ना अपनी बहन की तरफ देख के बोलती है मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, तुम लोग अगर कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, डू व्हाट यू वांट। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जानती है कि कोई भी उनके बेटे के खिलाफ नहीं जाएगा और अभी मैडम लैन पीछे हट चुकी है, तो मैडम लैन के ऊपर भी सारा दोष वो मर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ना मैडम लैन को उन वांग जिशन की मैडम वांग चिल्ला के बोलती है मेरी बेटी के लिए मैं जस्टिस मांग के रहूँगी, मैं कोर्ट में जाऊँगी। तो बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, जाओ, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। ऐसा मैडम लैन अपना पल्ला झाड़ लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी उनके बेटे के खिलाफ नहीं जा सकता, उनका बेटा क्या क्या कर सकता है ये हर किसी को पता है। तो ये सारी चीज़ें कोई भी जानबूझ के नहीं करेगा और वांग्स बिल्कुल भी वांग जी के साथ पंगा नहीं लेना चाहेंगे। और मैडम लैन ने तो पहले ही सारी चीज़ें अपने बेटे से क्लियर कट कर दिया है, ऐसा वो बोल रही हैं। तो वहाँ पे ना मैडम वांग बोलती है मेरे बेटी को तुम पसंद करती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ। तो बोलता है मैं क्या करूं, बताओगे मुझे, मैं क्या से करूं, मैं इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही हूँ ना, सारी कोशिश मैंने कर ली है,
और मेरे पास अभी और कुछ भी नहीं है और मैं कभी और कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ उस लड़के को अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकालते निकालते। मैं कितना अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकल चुका हूँ ये मैं दिख रहा है मुझे, और मैं अभी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। और अभी मुझे ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी ही लग रही है जो मैंने किया था। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ मैडम वांग देख के बोलती, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके अभी तुम ये सारी चीज़ें बोल रही हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने नहीं कहा था तुम्हारे बेटी को, मेरी बेटी को फ्रेम करने के लिए, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट होने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम वांग शॉक हो गई थी, क्योंकि मैडम लैन ने कभी भी ऐसी बात नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब शॉकिंगली थी मैडम वांग के लिए। तो मैडम वांग बोलती है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मेरी बेटी को। तो न वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे सच्चाई पता है, तुम्हें क्या लगता है मैं डम हूँ? डम? गधी? मैं गधी नहीं हूँ और मेरा बेटा भी गधा नहीं है, लेकिन मैं तुम पे भी यकीन करके मैं गधी बन गई और मुझे नहीं बनना और अपनी ज़िंदगी से तुम लोगों को निकाल फेंकना है अभी। तो मैडम लैन अपने गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है, इस फैमिली के कोई भी मेंबर को लैन मेंशन में एंट्री की इजाज़त नहीं है, धक्के मार के बाहर निकालो उन लोगों को। ऐसा बोल के मैडम लैन अपने रूम में जाती है, एक ठंडा सा चिल्ड शावर लेती है और फिर वो ना लेटने जाती है। तो वहाँ पे वांग जी अपनी मदर को कॉल करता है और वो चिल्ला के बोलते हैं, आपकी वजह से वो मुझे कमरे से निकाल दिया था और उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैडम लैन ना तुरंत ही खड़ी हो जाती है और बोलती है, मतलब? तो बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में है, उसको क्या हो गया है मुझे नहीं पता चल रहा, वो डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं मुझे। वांग जी बहुत पैनिक कर चुका था और अपनी मॉम के साथ बोल रहा था। तो उसकी मॉम भाग के हॉस्पिटल आती है। तो वहाँ पे जियांग सिबलिंग्स भी थे और वहाँ पे जियांग चेन वांग जी को घूर घूर के गुस्से में देख रहा था और वांग जी को पता है कि उसकी गलती है, तो इसीलिए तो ना वहाँ पे ये मतलब वैंचिंग बाहर आती है और आते ही बोलती है, मुझे पता है कि तुम उसके साथ अच्छे से रह रहे हो, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो प्रेग्नेंट भी हो चुका है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पे वांग जी ना बहुत रोने लगता है, मैं भी क्या करूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, उसका अच्छे से ध्यान रखो, सारी चीज़ें भूल के उसके पास रहो। तो सब लोग ना मैडम लैन की तरफ देख रहे थे, ये आंटी भी मैडम लैन की तरफ देख रही थी। तो मैडम लैन बोलती है, हाँ मुझे पता है मैं चुड़ैल जैसी दिख रही, मैं बातें करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं सच में चुड़ैल हूँ, मुझे इन्फ्लुएंस किया गया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, और मैं उसके लिए रिग्रेट भी करती हूँ और मैंने कभी भी उसे हर्ट करने के लिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़की ऐसा करती है। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलते हैं, मैं उस लड़की को मार देना चाहता हूँ। तो मैडम लैन बोलते हैं, तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, मुझे क्यों बोल रहे हो, जो करना है करो। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलता है, तो अपनी नीड्स के लिए आप परेशान नहीं होंगी। तो बोलते हैं, अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं क्या कभी भी ऐसा करती, मैं सच में हाँ थोड़ा सा लेवल देखती हूँ, थोड़ा सा क्लास अपर क्लास बोलती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं कि चुड़ैल हूँ और उसे ऐसे हर्ट करूँगी, मेरा दिमाग थोड़ी ना ख़राब है, मैं एक ह्यूमन हूँ। तो ना वहाँ पे जियांग चेन बोलते, तो मेरा भाई इसीलिए चुप था आपकी वजह से। तो बोलते, तुम्हारा भाई एक नंबर का गधा है, गधा, ये सारी चीज़ें वो जानता है मैं कैसी हूँ, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, गधा कहीं का, अपने आप को भी हर्ट किया, मेरी बेटी को भी। तो बोलते आपकी वजह से ही। तो बोलते इसलिए तो अप्रिशिएटेड, उसने सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी की, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलते अनबिलीवेबल, आप कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो बोलते हैं मैडम लैन बोलती है, इस बात का कोई डिनाई नहीं करती मैं कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, हाँ मैं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना अपने मदर को बोलते हैं, मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए। तो वहाँ पे याली बोलती है, वांग जी मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, उसका ध्यान रखना चाहती हूँ, वो प्रेग्नेंट भी हो चुका है वांग जी प्लीज़। तो वांग जी बोलते हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती शीशे, प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिए। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलता है, एक नंबर के गधे और डफर हो, वो बोल रही थी उसे लेके जाना है तो तुम भी तो साथ जा सकते हो।
तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है और तुम दोनों उसके साथ मिलकर लैन मैंशन में भी रह सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी जियांगशन बोलता है वांग जी को, अपनी मदर को समझाओ कि हमारी भी फैमिली है, हम बाल बच्चे बीवी वाले आदमी हैं और वो भी, उनकी भी फैमिली है, उनका हस्बैंड है, उनका भी सास ससुर है, वो कैसे आ सकती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं उनके साथ बात कर लूँगी। तो वहाँ पे वांग जियांगशन बोलता है नो थैंक यू, आप अगर चाहे तो हमारे घर पे रह सकती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम बहुत अकड़ू हो। तो वहाँ पे जियांगशन बोलता है तो आप, तो ना वो दोनों ही एक दूसरे से तू मैं कर रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि बीइंग थोड़ा वीक है, थोड़ा सा उसे अच्छे से केयर करना पड़ेगा, कोई सीरियस बात नहीं है। हाँ, उसकी बॉडी मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन उसकी जान पे अभी कोई खतरा नहीं है। इसीलिए जियांगशन और मैडम लैन ऐसे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जियांगशन बोलता है तो तुम अपनी शादी को कब अनाउंस करोगे। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन जियांगशन को बोलती है उसने बहुत पहले शादी अनाउंस कर दी, देखो अभी सारी हेडलाइंस पे उसका विंग की शादी अनाउंस हो रही है। तो वहाँ पे जियांगशन बोलता है लेकिन सबके सामने शादी करना तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो फिर ठीक है कर देते हैं। तो वांग जी जियांगशन बोलते हैं उसकी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैंने कब कहा कि उसके ऊपर सारा भोजन दाल तो सब काम वो करेगा, तैयार करके रखो, आधे घंटे के लिए उसे सिर्फ सबके सामने रखो, फिर से अपने कमरे में उसे आराम करने के लिए लेके चले जाओ। तो वहाँ पे जियांगशन बोलता है नहीं। तो बोलता है मैडम लैन बोलती है ये करना ज़रूरी है, सबके सामने उसे लाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे सब लोग मैडम लैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लेकिन, तो बोलते हैं कोई लेकिन नहीं, मैं सब क्लियरली बता रही हूँ उसे सबके सामने अपना वांग जी, और कुछ भी नहीं। तो वांग जी बोलता है जी मदर। वो अपनी मदर से नाराज़ है लेकिन अपनी मदर से वो मुंह नहीं मोड़ सकता। वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है और उसकी मदर भी उससे बहुत प्यार करती है। तो इसीलिए तो वहाँ पे बीइंग ना जब रूह से हो जाता है तो वहाँ पे मैडम लैन बैठी हुई थी और गुस्से में थी वो। तो वहाँ पे बीइंग ना कुछ नहीं बोलता। तो मैडम लैन गुस्से में बोलती है मैंने तुम क्या मुझे बता नहीं सकते थे कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही थी। तो वहाँ पे बीइंग कुछ नहीं बोलता। तो बोलते आप नहीं तो उसने मुझे बांध के रखा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती मैंने तुम्हें ऐसे मतलब बातें सुनाई है, मैं तुम्हें ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहती थी। तो बोलते जब मुझे टॉर्चर किया जा रहा था आप तो देख भी रही थी। तो बोलते कब, मैंने तुम्हें तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के लिए मना किया था, वो उसने बोला था कि तुम गिर गए थे भागते भागते इसीलिए। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ विंग देख के बोलता है आपने उसकी यकीन किया। तो वहाँ पे विंग और मैडम लैन बातें कर रहे थे और वो अपनी कन्वर्सेशन कर रहे थे और वो तीनों मैडम मतलब यान ली, जियांगशन और वांग जी देख रहे थे। और विंग बोल रहा था मुझे आपकी चिंता थी। तो बोलते हैं तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए थी तब। तो बोलते हैं फिर भी आप वांग जी की मदर थी तो इसीलिए। तो बोलते हैं मैं तुम्हारी भी मदर हूँ। तो वहाँ पे विंग ना अपनी टेढ़ी आंखों से मैडम लैन की तरफ देखता है। तो मैडम लैन विंग के पास जाकर उसे अपनी बाहों में लेके रोती हुई बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ा है और आई प्रॉमिस यू वो चुन के मैं बदला लूँगी, मैं बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। तो वहाँ पे विंग ना रोते हुए बोलता है मैं बहुत डर गया था। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, मम्मा है। तो वहाँ पे मैडम लैन वांग जी की तरफ देख के बोलती है डिस्ट्रॉय कर दो। तो ना ऐसे बोल के मैडम लैन विंग को हक करके रखी थी। तो वहाँ पे शीचैन और चिंगेंजुन और लैन चिरन आते हैं और लैन चिरन को जब सच्चाई पता चलती है तो वो तीनों बोलते हैं क्या हम फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, हमें कुछ पता ही क्यों नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग उनकी बाहों में सो गया था। तो वहाँ पे ना उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ के चिल्ला के बोलती है यहाँ पे चिल्लाना बंद करो, ये सो रहा है, इसकी तबीयत वैसे ही ख़राब है और तुम लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हो, अपने काम से निकलोगे तो ही घर में क्या चल रहा है जान पाओगे। गधे तीनों के तीनों, चारों के चारों गधे कहीं के, निकलो यहाँ से। तो वहाँ पे भी मतलब चिंगेंजुन, लैन चिरन और मतलब शीचैन अपना मुंह लटका के वहाँ से चले जाते हैं, बाहर जाते हैं और सब मतलब जियांग सिबलिंग्स तो देख रहे थे
और जियांग्स के पार्टनर्स भी जिनजूशन और मतलब नी हुसैन भी देख रहे थे और उन्हें बहुत हंसी आ रही थी कि ये फुल फैमिली कॉमेडी है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बाहर आती है विंग को सुलाने के बाद और बोलती है भांजी शुरू हो गया है। तो बोलता है हाँ मम। तो बोलता है सारी चीज़ों को हैंडल करने के बाद हम विंग को सारी चीज़ें कर देंगे और 2 दिन के बाद शादी अनाउंस करो, सबको पार्टी पे इनवाइट करो इमरजेंसी में। तो ना वहाँ पे मैडम चिंगजन बोलते हैं क्यों इतनी जल्दी क्यों, उसका तबीयत ठीक होने दो, फिर एक ग्रैंड वेडिंग रखते हैं। तो बोलते ग्रैंड वेडिंग ही रखना है 2 दिन में, सिर्फ पैसे फेंको और सारी चीज़ें करवाओ। मैं नहीं चाहता कि उससे कोई भी पॉइंट आउट करे और कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कोई मिस्ट्रेस बोले, आई डोंट वांट इट। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के सब लोग चौंक गए थे। मैडम लैन ही थी जो विंग को पसंद नहीं करती थी। विंग जब उनके लिए चुप था ये जान के उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये सारी चीज़ें उन्हें एक ओवर फेम फील करवाती है और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी मतलब विंग को हट हो कोई और हट करे वो नहीं चाहती थी। वो उनको बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। विंग उनके लिए सारी चीज़ें झेल गया और उनको ये दिल को बहुत छू गया। तो ना वहाँ पे विंग ना बांगजे की तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ। तो बोलते मदर ने 2 दिन के बाद हमारी शादी अनाउंस की है, पूरे चाइना को मतलब इनवाइट करने के लिए बोला। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन आके बोलती है मैंने तुम्हें काम करने के लिए नहीं बोला, तुम वहाँ पे रहोगे थोड़ी देर, सिर्फ अपना चेहरा दिखाओगे, एक अपना सुंदर सा चेहरा, सब लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे और सारे पब्लिक मीडिया पर्सन्स वहाँ पे पब्लिश होगा, जस्ट इतना ही। तो वहाँ पे विंग बोलते मैं अपनी शादी इंजॉय ना करूँ। तो बोलते बाद में बहुत धूमधाम से और जब बेबी डिलीवरी हो जाएगा तुम ठीक हो जाओगे दोबारा से शादी करवा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे वह विंग को लैन मेंशन लेके जाया गया था क्योंकि मैडम लैन ने साफ साफ बोल दिया था विंग को पेंट हाउस में नहीं रखना है, वो लैन मेंशन में रहेगा। और मैडम लैन के ऊपर कोई बोल ही नहीं पाया क्योंकि मैडम लैन आग उगल रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही टूटी हुई थी अंदर से, क्योंकि उनकी वजह से विंग को कितना ह्यूमिलिएशन हुआ है और कितना तकलीफ हुआ है और कितने ज़्यादा झूठ बोला गया है उनसे और ये सारी चीज़ें बोली गई ना, तो बहुत ही ज़्यादा ही ना उनको हर्ट हुआ था और ये सारी चीज़ें वो ना बिल्कुल ले नहीं पा रही थी और विंग को अपने से अलग ही नहीं कर रही थी। वो विंग से उन्होंने बहुत बार जब भी उन्हें याद आता और वो ना तो सॉरी बोलती रहती। तो वहाँ पे 2 दिन बीत जाते। वांग जिशन कुछ प्लान कर रही थी कि वो कुछ करेगी, उससे पहले ही उसकी सारी चीज़ें ना ख़राब होने लगी थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अभी क्या से मतलब ये सारी चीज़ों के हैंडल करे। उसकी फैमिली की सारी चीज़ें टूट रही थी, बिजनेस एकदम बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गया था और वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि कुछ करो। उसका बॉयफ्रेंड भी कुछ कर नहीं पा रहा था और ये सारी चीज़ें सोचते वो ना बहुत ही ज़्यादा उससे तकलीफ हो रही थी। वो ना मतलब हर तरीके से एक्सपोज हो रही थी और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे ना वांग जिशन और मैडम वांग लैन मेंशन में आ रहे थे और वहाँ पे विंग और मैडम लैन बैठी हुई थी और मैडम लैन विंग को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तो वहाँ पे विंग ना खाना खाने को बोला था नहीं अभी नहीं खाना मुझे। तो मैडम लैन उसे बोलती है एक और बाइट खा लो फिर नहीं खिलाऊँगा। तो वहाँ पे ना विंग ना खा लेता है और चबा रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है इतना चबाने की ज़रूरत नहीं है, खाओ प्रॉपरली, कि तुम बिल्कुल नहीं खा रहे हो, ऐसे तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। तो वहाँ पे ना वांग जिशन और मैडम वांग आई थी मैडम लैन से मदद मांगने के लिए। तो ना वहाँ पे उन लोगों को तो अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो मैडम लैन को जब फ़ोन आता है तो ना मैडम लैन उससे बोलती है अंदर आने दो। तो वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती है आंटी आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बिट्रे किया है, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो लेकिन मुझे प्लीज़ माफ़। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को ऐसे बोलते बोलते आ रही थी और वो ना वहीं पे फ्रीज़ हो जाती है। देखते हैं कि मैडम लैन प्लेट पकड़ी हुई है खाने की और विंग को वो खिला रही है।
तो ना वहाँ पे विंग को ना वहाँ पे बादाम का हलवा है ना, वो कटोरी थी, वहाँ से चम्मच लेके मैडम लैन विंग को बोलती है, मैंने बोला कि सब कुछ ठीक है, तुमने खाया है, अभी थोड़ा मीठा खाओ। ये बोल के मैडम लैन विंग को बादाम का हलवा खा रही थी, क्योंकि बादाम का हलवा बहुत अच्छा होता है, वो हाई प्रोटीन वाला होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। तो विंग फीलिंग रहेगा। तो विंग बोलता है मीठा, तो बोलता है हाँ खाना चाहता है, तो बोलते हैं विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग खा रहा था, तो ना वहाँ पे हलवा खा रहा था, और वहाँ पे वांग जिशन देख के ना वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जब मैं वांग जिशन प्रेग्नेंट थी फिर भी मैडम लैन ने उसका इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा। मैडम लैन को लगा ही नहीं कि वांग जिशन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे विंग के बारे में पता चलते ही विंग प्रेग्नेंट है, तो उसकी भी प्रोटेक्टिवनेस एक अच्छा मतलब एक होता है ना कि एक दादी वाली फीलिंग आ गई थी। वो एक दादी को पता चल जाता है कौन उसका ग्रैंड चाइल्ड है और कौन नहीं, आने वाला है या नहीं। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं अभी तुम लोगों को वक्त नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे उसका ध्यान भी रखना है। तो ना वांग जिशन बोलती है आंटी प्लीज़, आई नो मैंने आपको बिट्रे किया है, आप बहुत गुस्सा हो मुझसे, और आपका गुस्सा होना एकदम जायज़ है, लेकिन हमें भी मदद कीजिए, मैं आपकी नीज़ हूँ और ये आपकी बहन है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन एक डेफिन से स्माइल देके बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँगी सब कुछ? बर्बादी शुरू हुई है। ऐसा बोल के वो अपने सर्वेंट्स को बोल के इन्हें बाहर फेंकवा देती है। फिर 2 दिन के बाद शादी परफॉर्म होती है और विंग का अच्छे से ध्यान रखा जाता है दूसरी तरफ से। जैसे विंग को ह्यूमिलेट किया गया है उससे बुरी तरीके से वांग जिशन को, वांग जिशन के मॉम डैड को, वांग जिशन के बॉयफ्रेंड को बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये मैडम लैन ने किया था। मैडम लैन ने उन चारों को गायब करवा दिया था और वांग जिशन के बच्चे को ऑर्फन में दे दिया था, और वहाँ पे वो उसका ध्यान रखने के लिए पैसे भी देती थी। तो इसीलिए मतलब वो बच्चा बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि उसे तकलीफ होगी। मैडम लैन उसका अच्छे से ध्यान भी रखने के लिए सारी चीज़ें वो मॉनिटर भी करती थी, वो बुरी नहीं थी। तो मैडम लैन ने वांग जिशन को ऊपर पहुँचा दिया था और उसकी फैमिली की पूरी फैमिली को, क्योंकि ये मैडम लैन थी, उसके साथ बिट्रे हुआ है, इतनी आसानी से छोड़ नहीं देंगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। वांग जी विंग की सिचुएशन भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वांग जी अपनी मदर को देख रहा था, उसकी मदर कैसे विंग को इतना पैम्पर करती थी, विंग के लिए हर एक चीज़ होता था। विंग मुँह से निकलने की देर होती थी, वो चीज़ आने में देर नहीं होती थी। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, और विंग को खुश देख के विंग के सिबलिंग्स भी बहुत खुश थे, क्योंकि विंग को ऐसा मतलब विंग जब 16 साल का था तब उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से उसके सिबलिंग्स से उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उसे अपने मदर फादर की बहुत क्रेविंग होती थी, और ये क्रेविंग मैडम लैन, चिंगन जुन और चिरन मिल के पूरा कर रहे थे। तो वो देखे ना उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि विंग एक अच्छे हाथ में चला गया। हाँ थोड़ी उसकी तकलीफ़ें थी, लेकिन तकलीफ़ों के बाद विंग के लिए खुशियाँ भी आई है। तो ये खुशियाँ उसके लिए परमानेंट है, और ये जानते हैं वो दोनों। तो वहाँ पे मतलब जियांग चैन और यान ली मतलब विंग से मिलने के लिए आते थे। तो विंग ना वांग जी को बहुत ही तंग करता था, विंग बहुत परेशान करता था। विंग वांग जी को रात को वो सोने नहीं देता था, क्योंकि विंग को भी किक करता, विंग परेशान होता था, तो वांग जी को भी वो जगा के रखता था। ऐसा नहीं था वांग जी परेशान होता था, उसे इरिटेशन होती थी, नहीं, वांग जी भी विंग के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, विंग को प्यार करता था, विंग के साथ रहता था। वांग जी ने भी वो सफ़र करने की पूरी कोशिश की है, विंग जो सफ़र कर रहा है। तो ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के बीतने के बाद विंग को एक क्यूट सा अल्फा बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम लैन इन रखा जाता है। इन तो ना वहाँ पे लैन इन को मैडम लैन बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनका कोई लड़की नहीं थी, ये तो अल्फा थी, वो लड़की अल्फा थी। तो विंग इंग था लैन इंग को बहुत ही ज़्यादा मैडम लैन पैम्पर करती थी। मैडम लैन ने ही लैन इंग को बिगाड़ के रखा हुआ है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बीतने के बाद विंग अपनी बेटी
के पीछे पीछे भाग रहा है और बोल रहे थे कि कुछ तो खा लो ना इंग, तुम ऐसे नहीं करते। वो फिर इंग बोलती नहीं, मुझे ग्रैंड माँ खिलाएगी, ग्रैंड माँ को बुलाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंड माँ काम पे है, प्लीज़ बेबी, ऐसा नहीं करते। तो ना इंग बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए, ग्रैंड माँ चाहिए, ग्रैंड माँ चाहिए। और विंग परेशान होकर सोफे पे बैठ जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है मेरा लिटिल डॉल कहाँ पे है। तो विंग गुस्से में बोलता है आप अपने पास अपने लिटिल डॉल को लेके जाइए, ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती है, बिल्कुल नहीं खाती है, मेरी ज़िंदगी को परेशान में रखा हुआ है। दोनों वहाँ पे लैन इंग को गोद में लेती है और बोलती है बेबी अपनी मदर को ऐसे क्यों परेशान किया आपने, ये तो गलत बात है, मम्मा को परेशान नहीं करना चाहिए आपको। दोनों वहाँ पे प्लानिंग बोलती है नहीं ग्रैंड माँ, मैंने मम्मा को परेशान नहीं किया, मम्मा को मैंने बोला कि ग्रैंड माँ आएगी तभी मैं खाना खाऊंगा। तो बोलते ये गलत बात है, ग्रैंड माँ को काम होता है ना बेबी। दोनों वहाँ पे इंग ना मुँह उतार लेती है अपना। तो वहाँ पे मैडम लैन ना बोलती है ओह मेरा कप केक, ऐसा नहीं करते। तो वहाँ पे सब लोग ये ड्रामा देख रहे थे और वांग जी विंग के पास आके उसे हक करके बोलते छोड़ दो ना। तो बोलते छोड़ ही तो दिया है, ऐसा बोल के वो ऐसा जा रही थी। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है। तो लैनी बोलती है देखा तुमने मम्मा को नाराज़ कर दिया, ऐसा नहीं करती बेबी, ये गलत बात है। तो वो ना वहाँ पे वांग जी की गोद में ये इंग जाती है और बोलती है पापा मम्मा नाराज़ हो गई। तो बोलते नाराज़ नहीं होना चाहिए उन्हें, तुमने उन्हें कितना परेशान किया पूरा दिन, वो भी तो काम करती है ना, ऐसा नहीं करते बेबी। तो वहाँ पे ना इंग बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी, चलिए मम्मा को मनाते हैं। तो ना वांग जी और इंग जाते हैं उसको मनाने के लिए। वांग जी भी विंग को मनाने के लिए जाता है, बिना फोकट पे उसको भी ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है। अपनी बेटी की परेशानियों से वो बहुत परेशान है, उसका ओमेगा भी उसे सजा देता है और उसकी बेटी भी। तो वहाँ पे ना इंग और वांग जी बैठे हुए थे और इंग बोलती है मम्मा सॉरी, ऐसा बोल के विंग के गालों में इंग किस करती है, बेबी किस करती है, वांग जी भी किस करके मनाता है। तो विंग ना मुस्कुराता है। तो वांग जी बोलता है आई एम सो सॉरी फॉर लेट आने के लिए। तो इंग बोलती है आई एम सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो ना वांग जी अपने दोनों क्यूट से बेबीज़ को अपने हक करके बोलता है आई लव यू बोथ ऑफ यू। तो वो दोनों भी बोलता है आई लव यू टू। तो ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। और थोड़ा था लेकिन मैंने शॉर्ट बना दिया है क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है तो मैं और नहीं खींच सकती इसे। तो ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी। इसके बाद मैं एक न्यू हिस्टोरिक फ़ैन फिक्शन ज़रूर लाऊंगी। आई होप आपको वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट ज़्यादा करो गाइस। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और गाइस मैं थोड़ा सा बीमार हूँ इसीलिए मेरी एक्सप्लेनेशन ऐसी हो रही है तो ये एडजस्ट कर लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू। माफिया सोल ब्राइट ये ख़त्म हुआ है। मुझे पता है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे ये कहानी बहुत पर्सनली मेरी फेवरेट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत कम ही वीडियोस बनाए, मतलब ये बहुत ही कम है ऐसी थॉट की। मुझे अभी भी याद है, मुझे जब मैंने ये शूट किया था तो मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब ही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी एकदम ठीक ही हो गई हूँ, नहीं ऐसी नहीं है। बट आई लव द स्टोरीज़, मेरी सारी स्टोरीज़ मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं रीपोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फैन फिक्शन हो गई ना, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो 2 शॉर्ट में सब चीज़ मैं कन्वर्ट करके मैं रिपोस्ट कर रही हूँ कि मतलब आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाए कि आप एक फैन फिक्शन 2 शॉर्ट में या फिर 3 शॉर्ट में, और जो बड़ा होता है तो मैं उसको 5 शॉर्ट में या फिर 4 शॉर्ट में ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये थोड़ा सा
थोड़ा सा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा। तो मैं रोज़ ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस न्यू नहीं डाल रही हूँ, मैं न्यू वीडियोस रोज़ डाल रही हूँ। 9 बजे हर रोज़ मेरा न्यू वीडियो आ जाता है। तो गाइस प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ये सब्सक्राइबर्स कहाँ हो यार, देख क्यों नहीं रहे हो मुझे? मतलब इतना ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ पे है। मेरे मतलब 6000 सब्सक्राइबर है। पहले मुझे रेगुलर 2000 लोग देखते थे, फिर 1000, फिर अभी 500 लोग भी नहीं देख रहे। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग कहाँ गायब हो गए हो, मुझे मतलब दिख ही नहीं रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ यार देखा करो ना, मैं बहुत मुश्किल से वेट इन्फेक्शन डाल रही हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू।